अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको अपने किचन गार्डन के बारे में बताएंगे जो हमने अपनी बालकनी में बना रखा है। इससे पहले हम लास्ट ईयर की वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन से पौधे थे, और अब हम आपके साथ वो वीडियो शेयर कर रहे हैं जो अब हमने बनाई है, और कौन कौन से पौधे हैं हमारे पास वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एलोवेरा है। ये थोड़ी अच्छी नहीं है क्वालिटी के लिहाज से, लेकिन ये एलोवेरा जो है क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी है। इसका जायका भी अच्छा है और इसकी खुशबू भी जो है वो भी उससे बहुत बेहतर है। और ये आगे जो है ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। इसका वो प्लांट जो हम बाज़ार से लाए थे उसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा फूल था, लेकिन वो तकरीबन 2 साल के बाद ख़त्म हो गया। फिर उसमें से 2 पौधे निकले, जिनमें से एक ये पौधा पहले निकला, और इसके ऊपर आप देखें खूबसूरत सा एक फूल जो है वो निकल रहा है। उम्मीद है कि इन गर्मियों में ये फूल जो है वो निकल आएगा। और इससे आगे इसके साथ का ही छोटा पौधा है, वो इसी पॉट में था, इसके साथ से ही निकला था, तो उसे हमने अलहदा कर दिया क्योंकि वो पॉट जो है वो थोड़ा छोटा था। उसमें दोनों पौधे जो थे वो पूरे नहीं आ रहे थे, सही से ग्रो नहीं कर रहे थे। आगे ये जो है ये माल्टे का पौधा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी साल पुराना है और अभी भी ये है, और अब इसका तना जो है वो पहले से थोड़ा सा मोटा हो गया है, और हम इसको ऊपर से काट देते हैं ताकि इसकी लंबाई ज़्यादा ना हो, उसका फैलाव ज़्यादा हो, और इसीलिए इसमें से इर्द गिर्द काफ़ी शाखें निकल रही हैं। और ये आवाकाडो के पौधे हैं। ये 3 पौधे हैं आवाकाडो के, और इसके साथ जो है ये मिर्चों का पौधा भी है नीचे। और ये मिर्चों के पौधे जो हैं ये इसके साथ ही हैं, और इनके ये शिमला मिर्च के पौधे हैं। और इससे आगे जो है वो दूसरी मिर्च का पौधा है जिसके ऊपर सुर्ख रंग की मिर्चें लगी थी, जो सब्ज़ी थी लेकिन पक कर सुर्ख हो गई थी। और ये वो पौधा जो है वो काफ़ी बड़ा पौधा है, तो उसे हमने दरमियान से जो है वो बांध रखा है सपोर्ट के लिए, क्योंकि जब हम उसको बालकनी में लेकर आते और कमरे में लेकर जाते थे, क्योंकि बाहर ठंड थी, तो उस पौधे के टूटने का ख़तरा था। इस वजह से हमने उसको दरमियान से ये यहाँ से बांधा हुआ है ताकि ये पौधा जो है वो टूटे ना। और जैसे ही धूप निकलना शुरू हुई है तो इसके नए नए पत्ते निकले, और फिर इसके ऊपर फूल भी लगना शुरू हो गए हैं। अभी जो है वो बाहर का आगाज़ ही है, मगर काफ़ी सारे फूल और पत्ते इसके निकल आए हैं। आपको बाहर खिड़की में से बाहर जो है वो स्नो भी नज़र आ रही है कि स्नो अभी जो है वो ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ धूप के निकलने का आगाज़ ही हुआ है। तो पौधे जो हैं उन्होंने अपना रंग तब्दील कर लिया है, और जिन पौधों पर फूल आने हैं उन पर फूल भी आना शुरू हो गए हैं, और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसको आगे मैं शेयर करूँगी कि इसकी पोलिनेशन जो है वो मैंने किस तरह से की है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है पोलिनेशन हमने कुछ देर से शुरू की, तो इस वजह से मिर्चें भी उस तादाद में ना लगीं जिस तादाद से इसके ऊपर फूल लगे थे। और इसके साथ ही आप आगे देखेंगे कि मैंने पुदीने की जड़ें जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दी हैं, क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। तो इनको जब जड़ों को बनाना शुरू करना है तो साए में रखना है, धूप में नहीं रखना। तो मैंने इनको साए में रखा हुआ है। इस पॉट को तकरीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं, और इसमें से काफ़ी सारी जड़ें यहाँ नज़र आ रही हैं कि वो निकल चुकी हैं। और इसके साथ वाला जो पॉट है वो इसके 1 रोज़ के बाद मैंने इसमें टहनियाँ डाली थी जड़ें निकालने के लिए। तो इसमें जड़ें जो हैं वो भी कम निकली हैं, लेकिन निकलना शुरू हो गई हैं क्योंकि धूप निकल रही है, तो उसकी वजह से निकल रही हैं। और आगे ये जो है ये इसकी पोलिनेशन जो है वो करने का तरीका ये है कि 2 फूलों को पकड़कर नहायत नर्म हाथों के साथ आपस में टच करना है। इससे फिर इन पर फूल जो हैं वो गिरेंगे नहीं बल्कि मिर्चें लगेंगी, और एहतियात से करना है कि फूल गिरे ना बल्कि ऊपर ही रहें और ये मिर्च बन जाए। और ये पिछले साल की मिर्चें हैं जो इस पौधे से उतरी थी। शुक्रिया।